Hello to my wonderful viewers. I welcome you all to my YouTube channel Prepare Together. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं. So this is the first class for HTML. अगर आप HTML पढ़ना चाहते हैं so this is the place from where you can start. आप चाहे बिगिनर भी हैं तो मैं आपको 15 मिनट्स में इतना सिखा दूंगी कि आप 15 मिनट्स के बाद एटलीस्ट एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम शुरू करेंगे HTML की डेफिनेशन के बारे में. तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML. तो फर्स्ट चीज़ आप याद रखिएगा, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब हम इस लैंग्वेज का यूज़ किस लिए करते हैं? तो इस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन. वेब पेज यानी इंटरनेट पे जो भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या फिर क्रोम के थ्रू जो भी पेजेस देख पाते हैं उनको हम या फिर वेब एप्लीकेशंस को हम इस लैंग्वेज के थ्रू बना पाते हैं. अब हमने पढ़ लिया इसकी डेफिनेशन होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वो भी आप देख लीजिए. देखिए हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, यानी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को हमने लिंक बना दिया है और जब हम उस टेक्स्ट पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा. उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट. नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है. तो मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेआउट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं और हम अपने जो प्रोग्राम होता है, जो भी हमने वेब पेज बना रहे हैं उसमें हम इमेजेस डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो वेब पेज है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बनेगा, ज़्यादा डायनेमिक बनेगा. तो ये हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब. अगर HTML के एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे. हमने सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना है और उसमें इस तरह से हमने लिखना है. सबसे पहले डॉक टाइप, उसके बाद HTML टैग. यहाँ पर HTML टैग यूज़ करने का मतलब है HTML यहाँ से शुरू हो गया है. नेक्स्ट हमने हेड टैग यूज़ किया है. उसके बाद टाइटल यूज़ करेंगे. टाइटल यहीं पर क्लोज हो जाएगा हेड के क्लोज होने से पहले. उसके बाद हेड क्लोज होगा और उसके बाद बॉडी पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी शुरू होने से पहले हमारा हेड क्लोज हो जाएगा. देखिए जो हमने बैकस्लैश यूज़ किया है उसका मतलब है कि यहाँ पर ये टैग क्लोज हो गया है. उसके बाद हमने H1 यूज़ किया है. H1 एक हेडिंग टैग है. उसके बाद हमने P को यूज़ किया है और उसके बाद यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दिया है और लास्ट में HTML को क्लोज कर दिया है. तो अब मैं आपको एक एक करके इन सभी टैग्स का मतलब समझाती हूँ. देखिए जो फर्स्ट टैग हमने यूज़ किया है वो था डॉक टाइप. डॉक टाइप का यूज़ करने का मतलब ये है कि ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है, उसकी डॉक्यूमेंट टाइप बताता है. नेक्स्ट टैग हमने यूज़ किया था HTML. तो HTML का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि ये हमारे ब्राउज़र को इन्फॉर्म करता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट टैग हमने यूज़ किया था हेड टैग. हेड टैग देखिए फर्स्ट टैग होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है HTML के अंदर जिसमें हम मेटा डेटा होता है, यानी मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है हेड टैग के अंदर. और हेड टैग के बारे में याद रखिएगा ये टैग बॉडी टैग के शुरू होने से पहले क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट टैग हमने यूज़ किया था टाइटल टैग. देखिए टाइटल टैग क्या होगा? जब भी हम ब्राउज़र में कोई पेज ओपन करते हैं तो उस पेज के ऊपर यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ होता है, तो जो हम टाइटल में नाम देंगे वो पेज के टॉप में हमें अपीयर होगा. नेक्स्ट टैग है बॉडी टैग. देखिए बॉडी टैग क्या होता है? ये हमें बताता है कि पेज में जो हमने पेज बनाया है, वेब पेज बनाया है, उसमें किस तरह का कंटेंट है, वो कंटेंट यूज़र को किस तरह से दिखेगा. अगर हमने पैराग्राफ इस तरह से P वर्ड को यूज़ किया है तो इसका मतलब है वहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा. या हमने B टैग को यूज़ किया है तो उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड आएगा. इस तरह से ये यूज़र को किस तरह से पेज दिखेगा वो भी डिस्क्राइब करता है.
और नेक्स्ट टैग जो हमने यूज़ किया था वो था H1 टैग। देखिए ये जो H टैग होते हैं ये H1 से H6 तक होते हैं। तो H1 ये जो टैग है ये हेडिंग को बताता है कि जो हमने H1 टैग के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो एक हेडिंग के रूप में दिखेगा। नेक्स्ट टैग है हमारा P टैग। P टैग क्या होता है? ये पैराग्राफ टैग है, यानी हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो पैराग्राफ के फॉर्म में शो होगा। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML। देखिए HTML के बारे में सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्राइब किया गया था उस डॉक्यूमेंट का नाम था HTML टैग्स, और इस डॉक्यूमेंट को प्रपोज किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में। इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ HTML कहा जाता है। और एक और बात याद रखिएगा, जो लेटेस्ट वर्जन हम HTML का यूज़ कर रहे हैं वो है HTML5। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से एक वेब पेज क्रिएट करना है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तब भी आप HTML ईजिली सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने अपनी विंडोज़ में नोटपैड को ओपन करना है। देखिए इस तरह से आप अपने नोटपैड को ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने नोटपैड पे ये जो कोड मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, इस तरह से एक कोड लिख देना है जिसमें सबसे पहले आपने डॉक टाइप बताना है। क्योंकि ये HTML है इस डॉक्यूमेंट का टाइप, इसलिए हमने यहाँ पर HTML लिख दिया है। उसके बाद HTML को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर हमने हेड टैग को यूज़ किया है। उसके बाद हमने टाइटल टैग को यूज़ किया है और टाइटल दिया है वेब पेज। उसके बाद हेड को क्लोज कर दिया है। देखिए बैकस्लैश से हम टैग को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमने बॉडी को शुरू कर दिया। बॉडी टैग के अंदर हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने H1 को यूज़ किया, यानी हमने हेडिंग दी और उसको लिख दिया हमने क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को यूज़ किया यानी P टैग को, और उसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज किया और फाइनली HTML टैग को क्लोज कर दिया। तो आपने इतना सा प्रोग्राम, इतना सा ये कोड अपने नोटपैड पे लिख लेना है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, इसको लिखने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, और जो भी आप नाम देंगे अपने डॉक्यूमेंट को, कुछ भी नेम देंगे, उसके बाद आपने लगा देना है .html। ये एक्सटेंशन यूज़ करनी है .html या फिर .htm। इस एक्सटेंशन के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। फोर्थ स्टेप है, जब डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा तो उसे ओपन करना है। जहां पर हमने उस लोकेशन में जाना है जहां पर हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है। उसके बाद हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद। हमने किससे ओपन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से। हम जब इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हमें अपना वेब पेज जो हमने क्रिएट किया है वो इस तरह से दिख जाएगा। देखिए हम क्रोम को भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज को व्यू करने के लिए। तो इस तरह से हमें अपना वेब पेज दिख जाएगा। और जो हमने टाइटल दिया था वेब पेज, देखिए ये शुरू में है, सबसे ऊपर हमें अपना टाइटल दिख जाएगा। और क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज, ये हमने हेडिंग दी थी, इसीलिए ये हेडिंग के रूप में हमें दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अब हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML टैग्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल HTML टैग्स मस्ट एनक्लोज्ड विद इन दिस काइंड ऑफ ब्रेसेस। तो देखिए ये जो ब्रेसेस हैं इनके अंदर हम HTML टैग्स को लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यानी HTML के अंदर हर जो टैग होता है वो एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है अगर हमने कोई भी ओपन टैग यूज़ किया है HTML का तो हमें वो क्लोज भी करना पड़ता है, बट कुछ ऐसे स्पेशल टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो अनक्लोज HTML टैग होते हैं देखिए उनके एग्जाम्पल हैं BR या HR। ठीक है, BR टैग होता है ऐसा टैग जो लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूल। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल। ये जो टैग होता है ये वेब पेज के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है।
ये हो गए हमारे अनक्लोज्ड HTML टैग। इसके अलावा और भी टैग्स हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको 2 टैग्स बताए हैं कि इन 2 टैग्स को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं HTML टैग्स के। देखिए, जो ए टैग होता है इसका मतलब होता है हाइपरलिंक। जहाँ पर हमने लिंक क्रिएट करना होता है वहाँ पर हमें इस टैग का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ब्लॉक कोट का यूज़ होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स के लिए। BR का यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए, सिंगल लाइन ब्रेक के लिए। कैप्शन का यूज़ होता है टेबल कैप्शन के लिए। DIV का यूज़ होता है सिलेक्शन इन डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है EM का यूज़ होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए। फॉन्ट का यूज़ होता है फॉन्ट कलर एंड साइज ऑफ टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट टैग है हमारे हेडिंग टैग्स जो H1 से H6 तक होते हैं, ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स। नेक्स्ट है आई टैग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। IMG टैग को यूज़ करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए। LI का यूज़ करते हैं किसी हमने कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती है उसके लिए। OL का यूज़ करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट के लिए, उस लिस्ट को कोई ऑर्डर देना हो जैसे ABC या 1 2 3 उसके लिए। पैराग्राफ का यूज़ करते हैं पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंट में सेक्शन बनाने के लिए। स्मॉल का यूज़ करते हैं स्मॉलर टेक्स्ट के लिए। स्पैन का यूज़ करते हैं हम सिलेक्शन इन डॉक्यूमेंट के लिए। स्ट्राइक का यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के लिए, यानी टेक्स्ट के साथ एक स्ट्राइक एक लाइन से आएगी। स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए। SUB का यूज़ करेंगे सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए और SUP का यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है टेबल का यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। T-बॉडी का यूज़ करते हैं बॉडी कंटेंट इन टेबल के लिए, टेबल के अंदर कुछ कंटेंट डालना हो उसके लिए। नेक्स्ट है TD का यूज़ करते हैं टेबल सेल के लिए। T-फुट का यूज़ करते हैं टेबल फुटर कंटेंट के लिए। TH का यूज़ करते हैं टेबल हेडर सेल के लिए। नेक्स्ट है T-हेड का यूज़ करते हैं हम टेबल हेडर कंटेंट के लिए। नेक्स्ट है TR का यूज़ करते हैं टेबल रो के लिए। U टैग का यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए और UL का यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए, यानी हमने लिस्ट बनाई है लेकिन उसे हमें ऑर्डरिंग नहीं करनी है। तो ये हमारे कुछ टैग्स के एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए। अब हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे टैग्स हैं वो है हेडिंग टैग। तो हम हेडिंग टैग्स को देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो अगर हम H6 टैग को यूज़ करेंगे तो हमें ये साइज़ मिलेगा हेडिंग का। H5 को यूज़ करेंगे तो ये साइज़ मिलेगा हेडिंग का, और H1 को यूज़ करेंगे तो ये साइज़ मिलेगा हमें हेडिंग का। तो देखिए, हमने क्या देखा कि H6 को यूज़ करेंगे तो साइज़ सबसे स्मॉल होगा और H1 को यूज़ करेंगे तो साइज़ सबसे बड़ा होगा। देखिए, H6 से H1 की तरफ जाएंगे तो हमारा साइज़ बढ़ता चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।